वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान में 34 बरस बाद पहली टेस्ट फतह। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिजवान 25, कामरान 19, सलमान अली आगा 15 और साउथ शकील 13 रन के साथ डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। जोमल वारिकन के 5 कार, सेंक्लियर ने 3 और मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा राजदारी से जाहिर होता है कि असासा रिकवरी यूनिट ARU ना सिर्फ डीड का हिस्सा थी बल्कि उससे फ्रेमवर्क की तफसीलात भी मालूम थी। शहजाद अकबर ने हमेशा ये दावा किया है कि मुआहिदा सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकॉन और NCA के दरमियान हुआ है और हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। मुआहिदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ये मुआहिदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कि कानूनन इसे अफशा करने की ज़रूरत ना पेश आए। इस सूरत हाल के तनाज़ुर में टाइकॉन के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं। कुर्रम के लिए मजीद 100 गाड़ियों का काफिला टल से रवाना। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि काफिला छपरी चेकपोस्ट से कुर्रम में दाखिल हो गया। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कुर्रम में बंकर्स गिराने का सिलसिला आज भी शुरू करने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन बाजार की टूटी हुई और मुतासरा इमारतों की तज़यीनो आराइश और कुर्रम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी। FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायमा कमेटी को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और उससे ऊपर स्टाफ को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इन पर FBR के स्टिकर्स चस्पा लगाएंगे। कानून के मुताबिक गाड़ी मकामी तौर पर मैन्युफैक्चरर या उनके एजेंट से खरीदने की इजाज़त है। खत में लिखा गया है कि इस वक्त मुल्क मौशी बहाली से गुजर रहा है जिसकी पायदारी रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मुनहसर है। FBR 1300 अरब टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहा है। अमला फील्ड में जाने के लिए मुतहरिक नहीं होगा तो टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करना मुश्किल रहेगा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार वकील फैसल सिद्दीकी को आईनी बेंच का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि जजेस कमेटी आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। फुल कोर्ट के लिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ हुआ उसे दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बहस के दौरान JUI, फे और सहाफ़ती तंजीमों ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है, इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, बहुत सी कमजोरियां हैं। फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं, कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि बहुत अच्छा होता कि बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। बिल की रूह से इत्तफाक है, फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी से दरख्वास्त की कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को उसी सूरत में मंजूर किया जाए। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है ताकि इस कानून का बेहतर इत्तलाक हो सके।
मुल्तान में गैस से भरा बाउसर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कि धमाके से करीबी आबादियों के 20 घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए। 70 मकानात जुज़वी मुतासिर, कई जानवर भी हलाक हुए। धमाका गैर कानूनी LPG रिफिलिंग के गोदाम पर हुआ। छोटे बाउसर्स और कमर्शियल सिलेंडर में रिफिल की जा रही थी। LPG बाउसर धमाके का मुकदमा गोदाम मालिकान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में LPG बाउसर्स फटने से अमवात पर इज़हार अफसोस। बाउसर्स फटने की वजूहात जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत की गई। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि 2018 से लापता वाजिद हुसैन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। JIT इजलास के नाम पर अहले खाना को उम्मीद देते हैं, होता कुछ नहीं होता। लापता अफराद केसेस पर JITs का कोई रोल नहीं, इनसे कुछ नहीं होता। से अब तक नंबर का कॉल डेटा रिकॉर्ड नहीं निकाला गया। शहरी सियासी पार्टियों से ताल्लुक पर गायब कर दिए जाते हैं, ये कोई ज़ाती दुश्मनी होती है। तफ्तीशी अफसर अपना काम करें, क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती? ऐसे ही अफसर बन गए। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में डिचकोट के इलाके में फायरिंग, बाप और बेटी कातिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की गुज़श्ता रोज़ हजाम से तल्ख कलामी हुई थी। मुलजिम ने आज साथियों के हमरा फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मियां बीवी एक ही टीम में शामिल। शौहर अफसर अली कोचिंग करते हैं, अहलिया इकरा खेल में महारत दिखाती हैं। इकरा रहमान कहती हैं कि बच्चों के साथ खेलना मुश्किल होता है, लेकिन शौहर की वजह से वो मुतहर्रिक रहती हैं। हेड कोच अफसर अली का कहना है कि उनके लिए सब खिलाड़ी बराबर हैं, लेकिन फितरी तौर पर इकरा की हार जीत की फिक्र ज़्यादा होती है। लाहौर में होने वाले तनसासी के मुकाबलों में हाफिज शासन मिस्टर लाहौर और रजील जूनियर मिस्टर लाहौर करार। डिवीज़न की सतह पर होने वाले मुकाबलों में 100 से ज़ायद तनसासों की शिरकत। मास्टर्स के मुकाबले भी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने। फैसल भट्ट ने मिस्टर मास्टर्स का एजाज़ अपने नाम किया। और हमास की जानिब से पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले मग़वियों की फहरिस्त इसराइल को मौसूल। इसराइली मीडिया के मुताबिक फहरिस्त के मुताबिक 18 इसराइली मग़वी जिंदा और 8 हलाक हो चुके हैं।